हेलो एवरीवन। अभी क्लास 11 का फुल सिलेबस का ये आपका वीडियो सॉल्यूशन है, इसको चलो देखते हैं। ठीक है, आज का एग्जाम का। सो क्वेश्चन नंबर 91 दे के रखा है, हमने ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट बोल के रखा है। चलो, सो फाइकोमाइसीटीज में माइसिलियम एसेप्टेड और सिनोसाइटिक होता है, सही बात है। पबडी में सिर्फ पहला वाला का सिनोसाइटिक होता है, बाकी का जो होता है वो सेप्टेड होता है, ब्रांच एंड सेप्टेड। ठीक है, तो यह सही है। ड्राइप्टेरिस टेरिस एडियंटम टेरोप्सिडा को बिलोंग करता है, सही है। पक्सिनिया सेक्रोमाइसिस स्पाइरुलिना पोर्टिस नहीं, सेक्रोमाइसिस ईस्ट है। ठीक है, पक्सिनिया फंगस है, ये तो एल्गी है, तो गलत है ये, तो करेक्ट पूछा तो ये गलत है। प्लाज्मोगेमी रिफर टू फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ टू हैप्लोइड गैमेट विदाउट साइमल्टेनियस न्यूक्लियस फ्यूजन। हाँ, न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होगा क्योंकि इसको कैरियोगेमी बोलेंगे, तो ये भी सही है। तो इसमें से 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 का अभी हम देखेंगे, कॉलम मैच करना है करेक्ट ऑप्शन के साथ। सो यहाँ बात करते हैं साइकस बोलने से कैलोड रूट हमको समझ में आता है। फिर सेलाजिनेरा ये जो है हेट्रोस्पर होता है। ठीक है, तो डी का 4 सी का 1, तो ये हो जाएगा 92 का हो जाएगा डी। तो बाकी भी देख लेते हैं। ए का 2 पोलिसोफोनिया नॉन मेटल गैमेट क्योंकि रेड एल्गी है। एंड मार्केंशियर डायोसियस, सही बात है, तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 93 एसोसिएशन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट, सही बात है। क्यों प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन एब्सेंट नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होता है प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया में, तो ये गलत हो गया। तो एसोसिएशन इज 2 रीजन फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 ये यूग्लेना का है, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट वाला। सो देखते हैं, टिस पैरामीसियम नहीं, यूग्लेना है। यूग्लेना है एक लॉन्ग एक शॉर्ट फ्लैजला, सही बात है। फिर इटिस यूग्लेना हैविंग पिगमेंट आइडेंटिकल टू हायर प्लांट, इटिस पैरामीसियम नहीं है, तो 2 और 3 करेक्ट है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट बोल के रखा है। देखते हैं, बेसियोमेट्रिस पबोल पक्सिनिया, सही बात है। एस्कोमाइसीटिस पेलिसिलियम एस्पेरेगस, ड्यूटेरोमाइसीटिस टेकोडेमा अल्टरनेरिया, फाइकोमाइसीटिस में एल्बिगो तो ठीक है, कॉलिटोट्रिकम ड्यूटेरो में आता है, तो यही गलत है। 95 का डी। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड ग्रीन प्लांट, क्लोरोफिल है। ठीक है, साइनोबैक्टीरियम है। और उसमें एस वी गो फ्रॉम स्पेसीज टू किंगडम, नीचे से ऊपर जा रहे हो तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर कमेगा, ठीक है, डिक्रीज होगा। हमने भी टक्सा इन द फॉलोइंग ग्रुप, हमने द फॉलोइंग आर टक्सा, तो स्पेसीज एक टक्सा है, जीनस एक टक्सा है, ट्रिटिकम स्पेसीज है, डिप्टेरा ऑर्डर है, ट्रिटिकम जीनस है, डिप्टेरा ऑर्डर है, डाइकोट आपका क्लास है। ठीक है, तो टैक्सा अगर बोले तो हम तो 1 2 3 4 5 दिख रहा है मुझे, 5 तो ऑप्शन ही नहीं है। 98 हाउ मेनी टैक्सा आर गिवन इन द फॉलोइंग ग्रुप, इस ग्रुप में से कितना टैक्सा दे के रखा हुआ है। तो ट्रिटिकम डिप्टेरा मैंगो डाइकोट जीनस स्पेसीज, how many taxa are given in the following group? गेटे शेष को थपाट में देते रुक के भी लाभ नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 98 ब्रायोफाइट डिफर फ्रॉम एल्गी नेबिंग, ब्रायोफाइट में क्या होता है आपका आर्किगोनिया होता है। ठीक है, सब एल्गी में नहीं होता। आइसोगैमेट है, नॉन फ्लैजिलेटेड है, तो फ्यूज का हम लोग का सेकेंड वाला आ जाता है। ब्लोथ्रिक्स मोर्टल वाला था, स्पैरोगेरा नॉन मोर्टल वाला होता है, स्पैरोगेरा, तो 100 का सी हो जाएगा। 101 होल पाइलोटेक्सी तो ओल्स्टनिया, फिर पालमेटली वाला सिल्कोटन है, स्क्यूटेलम मोनोकोट में होता है, मेज में इंसाइमोस होता है, सोलेनेसी में। ठीक है, ध्यान रख लेना, ये तो आपको नहीं पता, फिर भी बाकी 3 से अपना आंसर निकाल लो। रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन द फ्लावर ऑफ, रेडियल सिमेट्री कहाँ मिलता है, तो रेडियल सिमेट्री मिलेगा आपका ये मास्टर डेसब में मिलता है, ब्रासिकेसी वाले में मिलेगा। ठीक है, ओके, इसमें जाइगोमॉर्फिक मिलता है इसमें। ओके, बाकी सब में डायडेल्फस स्टामेन एंड वैक्सिलरी स्टिवेशन, डायडेल्फस बोलते ही पी याद आ जाता है, खत्म। 103 9+1 अरेंजमेंट गिवन इज द फ्लोइंग फॉर्मूला, ये मैं लिखा हूँ नीचे वाला, उसका रीजन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सो 104 का क्या है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुम घबराना नहीं, कह रहे ऐसा तो कभी हमने देखा ही नहीं था ये फ्लोरल फार्मूला। ऐसा क्वेश्चन नीट में भी आ सकता है, बट देखो इसमें ट्रिक क्या है। ब्रासिकेसी आपको पता है ब्रासिका का है, पी आपका पता है फेवेसिका है, चाइनरस आपको पता है मालवेसिका, क्या उसमें से कोई ये श्योर फार्मूला है, नहीं है। तो इस केस में आपको मार देना है आंसर बेलाडोना, क्योंकि ये सोलेनेसी का है। आप बोलोगे सर सोलेनेसी में नहीं है, हाँ नहीं है, बट देखो टेक्निकली सॉल्व हो गया, तो ऐसा क्वेश्चन आता है नीट में।
टेक्निकली सॉल्व हो जाता है इस प्रकार से। 105 का क्या होगा ना, ये क्या बोलते हैं, तुम लोगों के हिसाब से, अभी के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से ना इसका आंसर होना चाहिए था 3 यहाँ पे 3। ठीक है, तो जिसका भी गलत होगा ये घबराना नहीं, इसको मैं एग्ज़ाम के लिए बोनस कर दूंगा पेपर अगर चेक होता है तो। बट आंसर तुम नीट के हिसाब से अभी के लिए 3 होगा। ये पुराना क्वेश्चन था, मैं दे दिया, ध्यान नहीं देता, क्योंकि इसमें सोलेनेसी का एग्जाम्पल इंक्लूड है। देखो बता रहा हूँ, पी आपको पता है फेबेसी, आप इसी के थ्रू एस्टिवेशन नहीं देखो, उसका मार्जिनल होता है। सनफ्लावर एस्टिकेसी उसका बेसल होता है। टोमेटो आपको पता है ये आपका एक्साइल होगा। मास्टर्ड फिर ब्रासिकेसी पेराइटल होगा। डायंथस फिर सेंट्रल है। लेमन आपका ये हो जाएगा, डेट इज क्या बोलते हैं, एक्साइल। फिर आर्जिमन पेराइटल होता है। चाइनारोस हो जाएगा आपका ये, डेट इज क्या बोलते हैं, एक्साइल। तो एक मैं ग्रीन लेता हूँ। अभी के सिलेबस के हिसाब से आंसर 3 होगा। ठीक है, अभी के सिलेबस के हिसाब से आंसर 3 होगा। नेक्स्ट है टोबैको। तो टोबैको ना सोलेनेसी में आता है, सोलेनेसी का भी एक्साइल होता है, बट वो सिलेबस में नहीं, तो घबराओ नहीं। एंड पेटूनिया भी सोलेनेसी में आता है, इसका भी एक्साइल होता है, तो घबराओ नहीं। इसलिए आंसर 5 देकर रखा है, बट अभी के लिए ये आंसर 3 होगा नीट के हिसाब से, क्योंकि सोलेनेसी नीट का सिलेबस में नहीं है, तो घबराओ नहीं। ठीक है, मैं अगर चेकिंग हुआ तो बोनस दे दूँगा, या अभी के लिए आप ये 3 याद रखना। सोलेनेसी का एग्जाम्पल आपको याद नहीं रखना है। 105। नेक्स्ट 103 ड्रूप। ड्रूप हम बोलते हैं मैंगो एंड कोकोनट को। फिर पी जाइगोमॉर्फिक हो जाएगा, कॉटन ट्विस्टेड हो जाएगा, एंड रोज पेरिगेनस हो जाएगा। मैच कर लेना। नेक्स्ट, ए बर्ड इज प्रेजेंट इन दी एक्सिल ऑफ द पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कॉम्पाउंड लीफ, बट ओनली एक्सिल ऑफ लीफलेट। हाँ, यहाँ प्रेजेंट होगा, बट लीफलेट के एक्सिल में बर्ड प्रेजेंट नहीं होगा यहाँ में, तो एक मतलब सही है। फिर इन सम फ्लावर लाइक कैलिक्स कॉर्डा डिस्टिंग्विश नहीं होता लिली का केस में, सही बात है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। कुछ होता फिनोमिनन ऑकर ड्यूरिंग एनाफेस। एनाफेस में क्या होता है, सेंट्रोमेर स्प्लिट होता है एंड क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएगा। 108। 109 सेंट्रल का रेसल डिवीजन में हेल्प करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीडाइज करवाता है वहाँ में, है ना। आपका लिंकिंग स्टेप क्रेब साइकिल चलता है सब। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट आपका कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस करेगा, डेट इज स्टार्च। नेक्स्ट बात करें 110 का, तो स्टोमेटल एपरेटस इज द पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, नहीं है, डर्मल टिश्यू का पार्ट है, गलत है। इन वस्कुलर बंडल मोनोकोट कैम्बियम, मोनोकोट में कैम्बियम नहीं होता, तो दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत। तो 1010 का हो जाएगा बी। फिर यहाँ में बात करें आपका 1111 का, तो देखते हैं इनकरेक्ट बोला है, तो मोनोकोट रूट में पहले आर्क होता है, कैस्परिन स्ट्रिप मिलेगा। डाइकोट स्टेम में ये कॉलिनकाइमा का बनाता है, स्क्लिनकाइमा नहीं, तो गलत, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट, द वस्कुलर बंडल इन डाइकोट लीफ आर वेरिएबल इन साइज। हाँ, वेरिएबल तो होता है। द वेन आर ऑलमोस्ट सिमिलर इन थिकनेस एक्सेप्ट इन पैरेलल वेनेसन। वेन्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर इन थिकनेस एक्सेप्ट मेन वेन इन पैरेलल वेनेसन। ये भी सही है कि पैरेलल वेनेसन में जो बाकी वेन है ना, उनका साइज सेम होता है एक्सेप्ट मिड रिप वाला पैरेलल वेनेसन में, तो सही है, तो दोनों ही सही है। तो एसर्शन रीजन दोनों सही है, बट रीजन इसका करके एक्सप्लेनेशन नहीं है। 112 का डी हो जाएगा, 112 का डी, क्योंकि वस्कुलर बंडल जो है आपका डाइकोटली वेरिएबल तो साइज में होता है। ये मिड-रिप में लगा, वेन में लगा, वेनलेट्स में लगेगा, और मोनोकोट में मिड-रिप को छोड़ के बाकी सब जगह वेन का थिकनेस सेम ही रहेगा एक्सेप्ट पैरेलल वेनेसन में, मतलब मोनोकोट का बात कर रहा है, सही है। तो 112 का डी। ये देखते ही पता चल रहा है कि यूरासिल है, और सॉरी प्यूरिन पायरिमिडिन होगा, देखो ऐसा हड़बड़ी नहीं कर देना। तो 113 का हो जाएगा आपका ए। 114 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, देखते हैं। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइमर प्रोटीन, ऑलमोस्ट बोल दिया, सही बात है। एंजाइमर जनरल फंक्शन इन नेरो, हाँ, एक मिड रेंज में काम करता है टेम्परेचर एंड पीएच का। एन एंजाइम लाइक एनी अदर प्रोटीन है टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी स्ट्रक्चर, सभी सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑकर इन साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलाइसिस होगा, तो ये ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप है। ये क्रेब साइकिल का माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होगा। ये लिंकिंग स्टेप है, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होगा। ये ग्लाइकोलाइसिस में होगा, ये ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप है। तो 145। ये क्लोरोफिल का कलर देखना है, तो क्लोरोफिल ब्लू ग्रीन होता है, ए का 3। फिर क्लोरोफिल बी ये येलो ग्रीन, बी का 2, ए का 3, बी का 2, तो 116 का 1 हो जाएगा। बाकी देख कर रट लेना, ठीक है। ए का 3, बी का 2, ज़ैंथोफिल येलो टू येलो ऑरेंज, सी का 1, एंड डी का हो जाएगा आपका 4,
ठीक है, तो क्या हुआ, ऑप्शन ही मैच नहीं हो रहा क्या? ए का हो जाएगा 3, ए का 3, बी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा सी का हो जाएगा 4, सॉरी सी का हो जाएगा 4 एंड डी का हो जाएगा, ऑरेंज है ना, कैरोट ऑरेंज होगा, तो डी का हो जाएगा 1। ठीक है, तो से B2, हाँ ठीक है, तो 116 का होगा ए, 116 का आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं इंगलमैन का एक्सपेरिमेंट याद आता है। ठीक है, लाइट को अलग अलग एंगल में तोड़ा, क्लेडोफोरा लिया था, एरोबिक बैक्टीरिया सस्पेंशन लिया था। ठीक है, ब्लू एंड रेड रीजन में ज़्यादा एक्यूमुलेट हुआ था क्योंकि वहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ था, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है ब्लू एंड रेड में, ये सब कहानी हम देख चुका है। तो 117 का है। 118 का नॉट करेक्टली मैच बोल के रखा है। तो क्रांजिनेटम में सीफर प्लांट में केल्विन साइकिल C3 साइकिल में होता है, उसका ही नाम है। फोटो रिस्पेशन में ATP and ADP ये बनता नहीं है। ठीक है, गलत बनता तो वेस्टफुल प्रोसेस क्यों बोलते हैं। ऑक्सीजन क्या करता है, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग करवाता है। जिबरलिन ग्रेप्स का लेंथ बढ़ाता है। साइटोकाइनिन क्या करेगा, ओवरकम करेगा एपिकल डोमिनेंस, और एक कुकुम्बर करेगा। मैच कर लेना, डायरेक्ट फंक्शन है। यहाँ बिना वाटर का मदद से थोड़ा डबल बॉन्ड बना रहा है, तो ये लाइएसिस हो जाएगा, हाइड्रोलाइस नहीं मार देना। जिबरलिक एसिड प्रमोट बोल्टिंग इन प्लांट विथ रोजेटिव, सही बात है। इथेफॉन हेल्प इन फूड ट्रैपिंग, दोनों सही है, बट कोई रीजन नहीं है, तो इसका हो जाएगा 121 का हो जाएगा भैया 122। चूज दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोल करेगा 122। तो इन pH1 रिएक्शन सेंटर 700 है, द LHC मेटअप ऑफ 100 ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल बाउंड इन प्रोटीन, सही बात है। मैनी क्लोरोफिल बी, रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए बताएगा, बी नहीं, तो गलत। विच होता है स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। NAD स्लोली ऑक्सीडाइज होता है फर्मेंटेशन में। कन्वर्सन ऑफ NAD टू NAD व्यूगरस बहुत फास्ट होता है एरोबिक में, सही बात है। FADH टू ऑक्सीडाइज, ये तो लैक्टिक एसिड में होता ही नहीं है, NADH होता है, FADH नहीं, तो यही गलत। 124 का आपको सिमिलरिटी पहचाना है, तो ओफ्यूरा, एसिडिया, एप्लासिया। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट भी, हाँ तीनों का तीनों सिलोमेट ही है। एंजल फिश, डेविल फिश, जेली फिश। ट्रिप्लोब्लास्टिक विदाउट नोटोकोड, ट्रिप्लोब्लास्टिक, जेली फिश, ओरेलिया नहीं, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होता, तो गलत। हाइला, पेबो, टेरोपस, कोल्ड ब्लडेड एंड ओविपेरस। हाइला आपका है फ्रॉग में आता था ना, ट्री फ्रॉग, तो एम्फीबिया, तो ये गलत, कोल्ड ब्लडेड नहीं होगा। इस प्रकार से आपको देखना है। लैम्प्री, लिमुलस, टीनोप्लाना, नॉन कोडेड एंड फ्रेश वाटर। टीनोप्लाना एक्सक्लूसिवली मेराइन है, तो गलत। क्वेश्चन नंबर 125, इसमें से आइडेंटिफाई करना है आपको कौन सा इनकरेक्ट है। ओके, ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नहीं गलत, किसी का सेलुलर टिश्यू है। ठीक है, ऑर्गेन सिस्टम है। स्पॉन्जेस एग्जिबिट ऑर्गेन लेवल, नहीं, उसका तो सेलुलर है। स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, हाँ एसिमेट्रिकल तो होता है, सही बात है। द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटियल में कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, CCP में इनकम्प्लीट होता है, तो इनकरेक्ट है 3। ये ओ में जब चेक करता ये था, मार्किंग है, चलो कोई नहीं। हमने तो फॉलोइंग ओरिजिन रेस्पेक्ट रख लो। मैगजीन फिश में आएगा, टेरोफाइलम आएगा, करकरेडोन आएगा, डॉल्फिन का तो नहीं है, बेटा फाइटिंग फिश आएगा, चेलोन तो टर्टल है, तो इन 5 में ही होगा। 4 में 1 2 3 4 ये नहीं होगा, तो आंसर इसका हो जाएगा 4, 126 का। ठीक है, ए और ये भी है, चलो देखते हैं। बायलेटरल है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेगमेंटेड। ओपन सर्कुलेटरी है, बायलेटरल है। देखो ओपन बोलते हैं मतलब मोलस्का का, तो मोलस्का का एग्जांपल ढूंढना है। कुलेक्स, लिमुलस, बॉम्बिक्स, एस्कर्सनियन, सैलोनी है, पीस लोकस्टा, टीनिया नहीं है, पाइलालोलिगो, ये सब नहीं है, ये सब ओपन सर्कुलेटरी नहीं है, बाकी मिलने से भी। तो क्या हो जाएगा इसका, 1 2 3 4 5, तो 127 का सी। 128 इन यूरोकोडेटा नोटोकोटिस प्रेजेंट ओनली इन एडल्ट, नहीं लार्वा का टेल में होता है, तो गलत है। यूरोकोडेटा, एनसेफालोकोडेटा, यूरोकोडेटा एंड साइक्लोस्टोमाटा ऑफन रिफर टू एस यूरो एंड साइक्लोनी, यूरो एंड सेफालो को रिफर करते हैं। तो क्या है इसमें, स्टेटमेंट 1, यूरो में नोटोकोटिस प्रेजेंट ओनली इन एडल्ट टेल, यूरो नहीं, यूरो मतलब टेल, लार्वा का टेल में होता है ना, तो ये गलत है। यूरो एंड सेफालो नहीं, साइक्लोनी सेफालो होता है, तो ये भी तो गलत है। तो बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, तो 128 का हो जाएगा बी, 128 का बी। 129 विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू फॉर द फाइलम कोर्डेटा। ओके देखते हैं। इन यूरोकोडेटा नोटोकोट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल, नहीं लार्वा का टेल में था बस।
इन वर्टिब्रेटा नोटोकोट इज प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, हाँ बाद में रिप्लेस हो जाएगा बोनिया कार्टिलेज वर्टिब्रल कॉलम से वर्टिब्रेटा में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल एंड होलो, कोर्डेटा में सेंट्रल नर्वस सिस्टम पीछे है एंड होलो है, सही बात है। नियरली 1/3 ऑफ ऑल नेम स्पेसीज ऑन आर्थ्रोपोडा, नहीं 1/3 एनिमल में से आर्थ्रोपोडा आता है, स्पेसीज नहीं, तो ये भी गलत, तो 1 और डी गलत। क्वेश्चन नंबर 130, ऐसा संदेह ऑल कोर्डेट आर वर्टिब्रेट बट ऑल वर्टिब्रेट आर नॉट, ऑल कोर्डेट आर वर्टिब्रेट, तो यूरोकोडेट सेफालोकोडेट वर्टिब्रेट तो नहीं है, गलत स्टेटमेंट दे दिया। नोटोकोट इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट स्टेज ऑफ ऑल कोर्डेट, सारा कोर्डेट में नोटोकोट नहीं भी आ सकता है, सारा कोर्डेट में, किसी किसी में तो नोटोकोट हिसाब से परसिस्टेंट हो जाएगा, वर्टिब्रल कॉलम से वर्टिब्री में बनता है, सब में नहीं, तो दोनों ही गलत है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 131 देख रखा है, क्या देख रखा है, करेक्ट बोल के रखा है, चलो। सो मेटामेरिज्म एनलिडा में मिलता है, हेमिकोडेटा ट्रिप्लोप्लेटिका सिलोमेट है, सही बात है, आर्थोम ऑर्गन सिस्टम है, कॉम्प्लेटर प्रेजेंट इन तीनों फॉर होगा, सिलेंट्रेटा नहीं, वाटर वास्कुलर सिस्टम, इकाइनोडर मेटामेटे पोरीफेरा में नहीं, तो ABC करेक्ट है, ABC। ये क्या है, चूज ऑप्शन इनकरेक्ट बोल के रखा है, फॉर एंजाइम कैटालिस द कोफैक्टर प्रेजेंट इज इनऑर्गेनिक, नहीं ऑर्गेनिक है, कोफैक्टर जो है वो ऑर्गेनिक है, हीम है, प्रोस्टेटिक ग्रुप, तो यही इनकरेक्ट है। ओके, सेलेक्ट दी करेक्ट स्टेटमेंट 133। सो द बेस पेयर इन डीएनए स्टेक इन 0.34 नैनोमीटर, हाँ बेस पेयर का जो स्टेक है एक दूसरे के ऊपर 0.34 नैनोमीटर होगा या फिर 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग होगा, टोटल 34 आर्मस्ट्रॉन्ग 10 बेस पेयर के लिए, या फिर 2.4 नैनोमीटर, सही बात है, ठीक है। डायमीटर 20 होता है, 34 नहीं। शुगर फॉस्फेट एंड हाइड्रोजन बोथ आर प्रेजेंट इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड, SMP नहीं, ये तो सब गलत ही बोल रहे तब। Which of the following set of animal belong to the single taxonomic group? सिंगल टेक्सोनोमी गया, कटलफिश जेलीफिश नहीं, सेम नहीं है, बैट पिजन एंड बटरफ्लाई आर्थ्रोपोडा में आ जाएगा नहीं, मंकी चिंपांजी मैन ये सब प्राइमेटा में आ जाएगा, तो यस हो जाएगा। टेपम नहीं होगा, प्लेटियलमिंथस में आ जाता है, एनिलिडा में आ जाता है, तो हो जाएगा सी 135। Which of the following statement about क्लास एफ, चिड़ियों के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। सो वार्म ब्लडेड होते हैं, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, रेस्पिरेशन लंग से होगा या सेक कनेक्टेड होगा, सही बात है। विविपेरस होते हैं, ओविपेरस होते हैं, सेपरेट सेक्स, इंटरनल फर्टिलाइजेशन डायरेक्ट डेवलपमेंट, सभी सही होगा। व्हाट इज ट्रू अबाउट कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम के बारे में क्या ट्रू है, सो इट इज एक्स्ट्रा स्टेलर कैम्बियम इन डाइकोट स्टेम, एक्स्ट्रा स्टेलर, ओके ओके, कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम सिलेबस में था कि नहीं बता दे रहा हूँ। स्टील का मतलब क्या है, ऑल द रीजन इनर टू एंडोडर्मिस, ठीक है। सो ये कॉर्क कैम्बियम जो होता है ना, यहाँ बनता है, कॉर्टेक्स का सेल से बनता है, कॉर्टेक्स का सेल से बनता है, यहाँ में होता है कॉर्टेक्स का सेल, तो इसका एंडोडर्मिस का अंदर में सारा रीजन को स्टील कहते हैं, तो वो स्टील का बाहर है, तो इसलिए एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन कहेंगे, और यही कॉर्क कैम्बियम फेलोजन एंड फेलोडम बनाता है, ठीक है। फेलोजन भी कहते हैं, इसे फेलोजन भी कहते हैं, यही फेलोडम एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स सेल बनाता है, यही कॉर्क कैम्बियम, तो बोथ है एंड करेक्ट। 137 में देख रखा है विद रिस्पेक्ट टू पेरीसाइकिल देख रखा है आपको, और क्या सिलेक्ट करना चाहे, स्टेटमेंट दिया है, सेलेक्ट करना है। तो इट इज आउटरमोस्ट पोर्शन ऑफ स्टील डेट में भी पेरेन्काइमेटस और स्क्लेरेन्काइमेटस, हाँ पेरीसाइकिल तो पेरेन्काइमेटस हो सकता है, स्क्लेरेन्काइमेटस हो सकता है। इट इज एब्सेंट इन मोस्ट मोनोकोट स्टेम, मोनोकोट में डिफ्रेंशिएट नहीं होता स्टेम में। इट इज ऑलवेज सिंगल लेयर, इट इज ऑलवेज सिंगल लेयर। 137 इट इज नहीं, सिंगल लेयर बोल के नहीं होता, पेरीसाइकिल तो मल्टीपल लेयर में होता है। इट इज ऑलवेज सिंगल, तो ये गलत है, ये तो सही है, मोनोकोट स्टेम में नहीं होता, ये भी सही है, तो 137 का हो जाएगा सही, सिर्फ तीसरा वाला ही इनकरेक्ट है, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखो, ये आउटर ऑफ स्टील नहीं बोला, आउटर मोस्ट पार्ट, हाँ स्टील का आउटर मोस्ट पार्ट है, इधर में आउटर मोस्ट पार्ट का स्टील का है, पेरीसाइकिल एंडोडर्मिस के नीचे, ठीक है। तो जैसे डाइकोट स्टेम में स्क्लेरेन्काइमा से तो होता है, मोनोकोट रूट में बात करें तो वहाँ पेरेन्काइमा होता है, तो सही है, तो सिर्फ तीसरा ही गलत है। इनकरेक्ट अबाउट कॉम्पोनेंट सेल, स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमा सेल प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करता है, इट डज नॉट रिटेन न्यूक्लियस, नहीं न्यूक्लियस होता है, तो यही गलत। पूछे तो फ्लोरल फार्मूला आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, फ्लोरल फार्मूला में ना
ओवरी का पोजीशन दिखा देते हैं हम, सुपीरियर ओवरियर एडिशन दिखा देंगे हम, ठीक है। एस्टिवेशन हम एस्टिवेशन नहीं दिखाते हम, सिमेट्री दिखा देंगे, एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक, इस प्रकार से एस्टिवेशन नहीं दिखाते। 139 का सही। एंड 140 abundance ऑफ लाइकेन इन एन एरिया इंडिकेट दैट एरिया इज पोल्यूटेड। अरे लाइकेन है तो वो लेस पोल्यूटेड होगा, तो फॉल्स। माइकोबाइंड पार्टनर ऑफ लाइकेन इज ऑलवेज हेटेरोट्रोपिक, हाँ फंगाई खाना नहीं बना सकता, ट्रू, तो फॉल्स। ट्रू, बॉडी ऑफ लाइकेन इज मेड अप ऑफ फाइकोबायोंट ओनली, नहीं दोनों से बनता है, तो ये भी फॉल्स। तो आपका हो जाएगा फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। तो 140 का हो जाएगा आपका बी, ठीक है। तो इसलिए ये हो गया सारा सॉल्व। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास 12 का रिवीजन वीडियो में।